बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। मध्य भारत के इतिहास में आज लेक्चर नंबर 13 पे बात होनी है अपनी, और लेक्चर नंबर 13 में सल्तनत काल में आज बात शुरू करना है तुगलक वंश। और तुगलक वंश में पहला तुगलक वंश का शासक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक पे बात करनी है। इसके पहले तुगलक वंश जो था वो 1320 से लेके 1414 तक था। 1320 से लेके 1414 अर्थात कितना 80, 10, 90 और 4 94 साल तक का था तुगलक वंश। ठीक है, मैंने आपको पहले उसमें बताया था 90, 20, 14, 51, 26 सल्तनत काल का ये कोड, मोबाइल नंबर याद रखिएगा। तो 1390 से 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, और फिर 1320 से 1414 तक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तुगलक वंश। तो 1320 से 1414 टोटल समय है। अब इसमें जो पहला शासक है दोस्तों वो है गयासुद्दीन तुगलक। तो शासकों का क्रम देख लेते हैं दोस्तों, कोडिंग देख लेते हैं। गया मोहम्मद, फिर गया मोहम्मद, एक बार फिर से गया मोहम्मद, फिर गया। तू अब नाना मत कर, मतलब तू जाने से अब नाना मत कर यार, है ना। गया मोहम्मद तो दो बार गया मोहम्मद फिर गया, तू अब नाना मत कर, तू जाने के लिए अब नाना मत कर यार। गया मोहम्मद तो 2 बार चला गया है। ठीक है, तो कौन कौन शासक हो जाएंगे ये दोस्तों? ये शासकों का क्रम है, शासकों का क्रम। यहीं से पूरी आपकी बॉडी तैयार हो जाती है। चेचिस है ये बॉडी की, ये अगर ढांचा तैयार हुआ तो पूरे रंग आप भर सकते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक जो आज पढ़ना है हमको, मोहम्मद बिन तुगलक नेक्स्ट लेक्चर में, फिरोज शाह तुगलक, ये 3 महत्वपूर्ण शासक हैं। फिर गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड, फिर तुगलक शाह। कौन हो जाएगा दोस्तों? तुगलक शाह के बाद फिर अबू बकर, फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह फर्स्ट, और नासिरुद्दीन महमूद शाह सेकंड। बस इतने शासक हैं। और नासिरुद्दीन महमूद शाह सेकंड के बाद फिर आ जाता है सैयद वंश, है ना। गुलाब खिले तो तुगलक, सूंग सैयद वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश के शासकों के क्रम का कोड क्या है दोस्तों? गया मोहम्मद फिर गया, तू अब नाना मत कर। गया मोहम्मद फिर गया, तू अब नाना मत कर। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, तुगलक शाह, अबू बकर, नासिरुद्दीन महमूद फर्स्ट और नासिरुद्दीन महमूद सेकंड। नासिरुद्दीन महमूद सेकंड के समय ही मंगोल का आक्रमण हुआ था, जिसको आप तैमूर लंग बोलते हैं। 1398 में तिमूर लेन का आक्रमण नासिरुद्दीन महमूद सेकंड के समय हुआ था, इसलिए यह शासक जानना जरूरी है बात के। ठीक है, तो गया मोहम्मद फिर गया, तू अब नाना मत कर। आज बात करते हैं अब शासकों के क्रम में सबसे पहला शासक है गयासुद्दीन तुगलक। आपको मालूम है 1320 में दिल्ली की गद्दी पे खुसरो खां बैठा था। खुसरो खां खिलजी शासक, और इस खिलजी शासक को गाजी मलिक या तुगलक गाजी, किसने? गाजी मलिक या तुगलक गाजी, या इसी को बोलेंगे गयासुद्दीन तुगलक। खुसरो खां को मार के और दिल्ली पे किस वंश की स्थापना की थी? तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 में। खुसरो खां को मारकर गाजी मलिक या तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक, एक ही व्यक्ति के 3 नाम है। 1320 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब गयासुद्दीन तुगलक ने जो है इसका टाइम पीरियड जो है वो 1320 से 1325 तक 5 साल का है। 1320 से 1325 तक का समय है। और इसने अपनी जनता के लिए रस्म ए मियान, इसने अपनी जनता के लिए नरम और कड़क रुख एक साथ अपनाया। जहां जरूरत थी तो नरम हो जाता था जनता के प्रति, जहां जरूरत होती थी तो कठोर हो जाता था। मतलब कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग अपनाया है, नरम प्लस कठोर वाला। और इसको बोला गया है रस्म ए मियान।
तो मियान का मतलब यहां पे मैं मीडियन लगा देता हूं, मीडियन मतलब मध्य का। याद करने का तरीका, मियान मतलब मीडियम पाथ, मीडियम पाथ मतलब कठोर भी और नरम भी, जहां जैसी जरूरत हो। तो रस्म मियान किसने अपनाया था पद्धति जनता के प्रति व्यवहार की? रस्म मियान पद्धति अपनाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। क्लियर है दोस्तों? पहली बात। दूसरी बात है दोस्तों इसमें, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो अमीरों की संपत्तियां जब्त कर ली गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो अमीरों की संपत्तियां जब्त कर ली गई थी, उनको वापस करना इसने शुरू किया, अमीरों को लौटाना शुरू किया। संपत्तियों को, अमीरों को वापस लौटाना, तुर्की अमीरों को वापस लौटाना शुरू किया है इसने। जो कि अलाउद्दीन के समय अमीरों से संपत्तियां छीन ली गई थी, जब्त कर ली गई थी, वो उसको लौटाना किसने शुरू किया है? गयासुद्दीन तुगलक। जनता को खुश रखना चाहता था। फिर नेक्स्ट कार्य क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृषि के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था। कुआं और नहर का निर्माण कराने वाला पहला शासक था ये गयासुद्दीन तुगलक। ये प्रश्न आ चुका है। सी, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया है, लेकिन नहरों के निर्माण की शुरुआत किसने कराई है? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि के लिए कुएं और नहर बनाने की शुरुआत की। ठीक है। फिर इसने गुप्तचरी या डाकघर व्यवस्था की भी, डाकघर व्यवस्था या सूचना प्रणाली या गुप्तचरी, इस पे भी काम किया। और 3/4 मील पे, अगर दूसरे शब्दों में बोलूं मैं तो पौन मील पे, पौन मील है ना, 3/4, हर एक 3/4 मील पे इसने डाकघर की व्यवस्था करवाई दोस्तों, और वहां डाक कर्मचारी नियुक्त किया। हर एक पौन मील पे, हर एक जो है 3/4 मील पे इसने एक डाकघर की व्यवस्था कराई और उसमें डाक कर्मचारी की नियुक्ति की। और कौन से कार्य हैं दोस्तों? और कार्य में इसका है, एक कोड है उसको बता देता हूं मैं। गयासुद्दीन तुगलकाबाद से खिड़की से अजमेर शरीफ भाग गया। गयासुद्दीन तुगलकाबाद से खिड़की से अजमेर शरीफ भाग गया। ये 3 अन्य कार्य हैं गयासुद्दीन के। गयासुद्दीन तुगलकाबाद में खिड़की से कहां भाग गया? अजमेर शरीफ भाग गया। 3 काम है, देखिए गयासुद्दीन है तो ये कोड लिख लीजिएगा, ये वाला गयासुद्दीन के कार्य है। पहला क्या है? तुगलकाबाद, दिल्ली के बाहर की तरफ तुगलकाबाद नामक शहर बसाया और जहां पे 56 कोट महल बनवाया। 56 कोट महल दिल्ली, तो दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक शहर बसाया और तुगलकाबाद की पहाड़ियों पे या 56 कोट की पहाड़ियों पे, और 56 कोट महल वहीं पे तुगलकाबाद में बनवाया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। पहली बात। दूसरी बात है दिल्ली में खिड़की मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया है? गयासुद्दीन तुगलक। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर शरीफ जो राजस्थान में है, राजस्थान में अजमेर शरीफ की दरगाह किसने बनवाई है? गयासुद्दीन तुगलक। तो ये 3 अन्य काम हैं। कुएं बनवाए, जनता के लिए रस्म मियान लाए, है ना, डाक कर्मचारी की नियुक्ति करी, तुगलकाबाद बनाया, खिड़की मस्जिद बनवाई और अजमेर शरीफ की दरगाह जो है राजस्थान में बनवाई। क्लियर है बात? हालांकि राजस्थान में अजमेर शहर बसाया था अजय राज चौहान ने। ठीक है, तो अजमेर शहर बसाने वाली बात अलग है और अजमेर शरीफ दरगाह बसाने किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलकाबाद से खिड़की से अजमेर शरीफ भाग गया। ठीक है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलकाबाद में खिड़की से भाग गया। खिड़की से कहां भाग गया? अजमेर शरीफ भाग गया। कोडिंग नंबर 2। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद एक पॉइंट और बचता है मेरे ख्याल से, गयासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया, जो उस समय सूफी संत थे, है ना, निजामुद्दीन ट्रेन चलती है ना दिल्ली में, निजामुद्दीन स्टेशन भी है मेरे ख्याल से। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से इसके मतभेद थे गयासुद्दीन तुगलक के, और गयासुद्दीन तुगलक ने शायद निजामुद्दीन औलिया को कुछ काम भी बोला होगा, तो निजामुद्दीन औलिया ने इसको संकेत स्वरूप बोला कि साहब हुजूर दिल्ली अभी दूर है,
दिल्ली अभी दूर है मतलब मैं तुम्हारे हाथ में जल्दी पकड़ में आने वाला नहीं हूं, तुम्हारी पहुंच से दूर हूं मैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से थोड़े से मतभेद थे और गयासुद्दीन तुगलक को इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था हुजूर दिल्ली अभी दूर है। क्लियर? सो ये बात ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका लास्ट, गयासुद्दीन तुगलक 1325 में जब इसकी मृत्यु होती है, बंगाल से लौटते वक्त, बंगाल से ये लौट रहा था वापस दिल्ली, तो दिल्ली बंगाल से दिल्ली लौटते समय तुगलकाबाद के पास ही, तुगलकाबाद के पास ही इसके स्वागत के लिए, गयासुद्दीन के स्वागत के लिए तुगलकाबाद में एक लकड़ी का घर बनवाया था इसके बेटे ने। लकड़ी का घर, लकड़ी का घर है ना। बंगाल से पिताजी गयासुद्दीन तुगलक लौट रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली में उनका बेटा बैठा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद में ये लकड़ी का घर बनवाया और इसके स्वागत के लिए इसको लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक को इस घर में ठहराया और इस घर को ढहवा दिया। ये घर इस तरीके से बनाया गया कि ढह गया। जैसे पांडवों के लिए क्या बनवाया गया था, लाक्षागृह, लाख से बना हुआ, जो जिसमें आग लगा दी थी, और लाख कितनी गर्म होती है आप जानते ही, लैक, लैसिफर लैका। ठीक है, तो तुगलकाबाद में इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने लकड़ी का घर बना के इसको स्वागत दिया बीच में, और वहीं पे इस लकड़ी का घर ढहाकर अपने पिता की हत्या कर दी गयासुद्दीन तुगलक की, और दिल्ली का शासक बन बैठा। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और इनका मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी कहां पे है? तुगलकाबाद में। गयासुद्दीन तुगलक की समाधि स्थल कहां पे है? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद कहां है? दिल्ली में बाहर की तरफ। ठीक है, तो बात समझ में आती है। तो ये थे साहब गयासुद्दीन तुगलक। बहुत छोटा सा लेक्चर था, लेकिन दो इंपॉर्टेंट कोड है, गया मोहम्मद फिर गया, तू अब नाना मत कर, और दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलकाबाद में खिड़की से अजमेर शरीफ भाग गया। ये दो कोडिंग है, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जो बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है, और उससे भी महत्वपूर्ण फिर फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे। फिर मिलते हैं। लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते ही जा रहे हैं आप लोग, ये कहने की बात नहीं है बार बार। ठीक है, अपना स्नेह बनाए रखें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।